खुदा का वास्ता कनेक्ट हो जाए। हम शिया सुन्नी खेल रहे हैं, हमारा पोता-पोती निकला है। वो कहता है ना मैंने शिया बनना ना सुन्नी बनना है। लिटरली एलजीबीटी कम्युनिटी बाहर के मुल्क आवाज़ें लगाती है कि वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रंस। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रोटेक्ट योर ईमान। फिर उस पे अज़ाब अल्लाह ने कहा सबसे पहले उस पे अज़ाब नाज़िल करो कि जब अल्लाह के दीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और वो घर बैठा सिर्फ अपना नफ्सी-नफ्सी कर रहा था। और जब तुम नेकी को हुक्म नहीं देते, बुराई से नहीं रोकते और जब बाहर अल्लाह ताला के दीन की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और तुम कमरे में बैठ के सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हो कि मेरा तो फुरकान उतरेगा, तुम तक तो इस्लाम पे पहुंचा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एक पिछले टॉपिक पे हैं जो हमारा पार्ट 1 था, सुबह हमने खलीफातुल पे बात की, ठीक है। हमने कहा इसका पार्ट 2 ज़रा बाद में डिस्कस करूँगा मैं। इसके काफ़ी पार्ट बचते हैं बट हम इसे ज़रा ब्रीफ करेंगे, ठीक है। जो अब हमने बात करनी है, वो हमने बात करनी है इंडिविजुअलिज़्म पे। लाइक हर इंसान नफ्सी-नफ्सी का जो एक कांसेप्ट है, जो बना हुआ है हमारे दरमियान, उस पे ज़रा बात करेंगे। मैं एक हदीस से शुरू होता हूँ, मफ़हूम बता रहा हूँ। जब कौम लूत पे अज़ाब आया ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राईल को कि पत्थर बरसाओ सल्फर के और सबसे पहले फलाँ बस्ती के फलाँ शख्स पे अज़ाब लेके आओ, उस पे लेके आओ। तो हज़रत ने कहा कि अल्लाह तेरा हुक्म मानना है। लाइक मैंने आज तक उस शख्स को कभी आँख झपकने तक भी तेरी नाफ़रमानी करते हुए नहीं देखा। तब भी उस पे अज़ाब अल्लाह ने कहा सबसे पहले उस पे अज़ाब नाज़िल करो कि जब अल्लाह के दीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और वो घर बैठा सिर्फ़ अपना नफ़्सी-नफ़्सी कर रहा था। मफ़हूम बता रहा हूँ मैं आपको, एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का। अब इंसान इस हदीस पे ज़रा गौर करना, हमारे रोंगटे ना खड़े हो जाने चाहिए। आँख झपकने तक भी नाफ़रमानी नहीं की। अगर मेरे पास कोई ऐसा शख्स मिले मैं तो कहूँ कि यार सर आप तो मेरे टीचर हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आँख झपकने तक भी नाफ़रमानी नहीं की। तब भी अल्लाह ने कहा कि सबसे पहले अज़ाब किस पे लाओ? जो गुनाह कर रहे थे उन पे ही, उससे पहले अज़ाब किस पे है? इस पे ज कि जब अल्लाह ताला ने खलीफतुल के भेजा एक पर्पज़ दिया है और जब तुम नेकी को हुक्म नहीं देते, बुराई से नहीं रोकते और जब बाहर अल्लाह ताला के दीन की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और तुम कमरे में बैठ के सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हो कि मेरा तो फुरकान उतरेगा, तुम तक तो इस्लाम पे पहुँचा ही नहीं है। इस्लाम पहुँचा तुमने सही अडॉप्ट नहीं किया। और आज अगर हम अपनी मिसाल देखें, हम ज़रा हम आ जाए, जितने भी कौमों पे अज़ाब है ना, इस वजह से आया था। ऊँटनी की टाँगें एक शख्स ने काटी थी, अज़ाब सब पे आया था। ये किसी वजह से अल्लाह ने कुरान पाक में हमें बताया है कि किन-किन कौमों पे अज़ाब आया और क्यों आया, किसी वजह से बताया था, ताकि हम ना उन चीज़ से सबक हासिल करें। बट हम सबक नहीं हासिल करते कि जी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सल्लम की उम्मत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आप सल्लम की उम्मत से बनाया और हम पे अज़ाब ऐसे नाज़िल नहीं होता। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं कि हम जाने कि जो नफ़्सी-नफ़्सी की जो गेम है ना, जो हालत है, कितना बड़ा लाइक कितना बड़ा अज़ाब है एक हम पे। जब आप क्रिश्चियनिटी में ना, अब आप देखें गेम क्या हुई हमारे साथ। क्रिश्चियनिटी में 3 चीज़ें हैं, 3 लेवल्स हैं। कि अगर तुमको बुराई देखो तो सबसे पहले दिल में बुरा जान लो, उसके बाद ज़ुबान और देन थर्ड है कि तुम हाथ से आओ। इस्लाम इसे सबसे पहले ऊपर ले जाता है, ठीक है? इस्लाम से ग्राफ ऐसे ऊपर लेके जाता है। इस्लाम कहता है सबसे पहले अगर तुम बुराई देखो तो हाथ से रोको। उसके बाद अगर यही नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जान लो। अगर दिल में बुरा जान वो ज़ुबान से बोलो, ज़ुबान से अगर नहीं बोल सकते तो दिल में बुरा जान लो और जान लो कि दिल में बुरा जानने वाला ईमान बहुत कसी है, बहुत लिटल है, छोटा-सा ईमान। और अगर दिल में भी बुरा नहीं जानते तो इसका मतलब फिर क्या है? ईमान नहीं है दिल में। फिर आप जो मर्ज़ी हो, आपके दिल में ईमान नहीं है। आज हम देखें हम कितनी बुराइयाँ देखते हैं आस-पास। क्या हमारे हम तो हाथ से तो क्या अपना ज़ुबान से रोकते हैं? नहीं। हम दिल से बुरा जानते हैं? नहीं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या जानता हूँ दिल से बुरा? हम तो सब फ़ेल हैं। ऐसा होता है ना कि बुराई देखो तो हाथ से पकड़ो। तुम पुलिसमैन हो, हर बंदा अपनी गली का पुलिसमैन है। तो वो अपने मुल्क और अपने
लाइक अपनी फैमिली को, अपने आस-पास के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तुम लोग प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे। क्यों? क्यों तुम्हें तो है ही नहीं। जब अपनी बहन पे बात आती है, जब अपनी यहाँ पे बात आती है, तो इंसान मर्द बनता है। इंसान कहता है कि जी मैं यहाँ से रुकूँगा। जब दूसरों की बहनों की बात आती है, तो इंसान कहता है नहीं जी कोई मसला नहीं, दूसरों की बहनें मेरी थोड़ी है। तो ना हम थोड़ा-सा स्टेप बैक करें और थोड़ा समझें इस बात को कि जो इंडिविजुअलिज़्म है ना ये अब देखें इज़्म इज़ अ प्रीपोज़िशन। जब आप इज़्म किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हो, तो उसका मतलब होता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। असल में इज़्म का मतलब ये होता है, जब भी आप कह रहे हो कि आप कहते हो जी फेमिनिज़्म, तो हम उनसे कहते हैं कि आप कहते हो फेमिनिज़्म, ठीक है? तो आपका मतलब है कि जी हम ही ठीक हैं, बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है आप गलत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगता है आप सही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं। तो चीज़ ये है, जो इंडिविजुअलिज़्म है ना, वो मुसलमानों को अंदर-अंदर खा रहा है। 2 बिलियंस मुस्लिम्स एज़ आर 2 बिलियंस इंडिविजुअल्स। एक जो उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें फरमाया ना कि एक उम्मत एक जिस्म की तरह है। जिस्म किसी अज़ा को तकलीफ होती है, तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। फ़िलिस्तीन में क्या-क्या हो गया, मुसलमानों पे कहाँ-कहाँ ज़ुल्म हो गया। हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। हमने पढ़ा जी हम ये कैसे हो सकता है कि जो बेहतरीन उम्मत है, जो इसे खलीफातुल अर्द का लक़ब दिया गया है। आप सल्लम की उम्मत जिसके पास इस्लाम जैसी, कुरान जैसी ताकत मौजूद है और वो कहता है कि जी हम किसी को क्या बचा सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो कौम अपने आप को मजबूर का टाइटल लगा के और एस्केपिंग मैकेनिज़्म्स के साथ से एस्केप कर जाए पीछे से। अल्लाह तो देख रहा है। एक बात याद रखें, हम एक उम्मत की तरह थे और अब हम एक उम्मत की तरह नहीं है। अब हम फ़िरकेवारी तो दूर की बात है, हम तो इंडिविजुअल्स में बँट चुके हैं। हम तो इंडिविजुअल्स में बँट चुके हैं। हर बंदा अपनी-अपनी खेल रहा है। हर घर जो अपनी-अपनी खेल रहा है। मौलवी साहब आते हैं, वो भी दवाई लेके आते हैं, सामने बैठे होते हैं, वो भी दवाई लेके बैठे होते हैं और दवाई देते हैं कि बेटा कुछ नहीं करना तूने, सिर्फ़ अपना नमाज़ रोज़ा खेल, ना देख बुरा, ना सुन बुरा, ना कर बुरा। सिर्फ़ अपना-अपना खेल और तू आज़ाद है। तू हज़ूरुल ख़ताब के साथ खड़ा होगा, वसल्लम के साथ खड़ा होगा कुरान। इस क्या चल लेते हैं, कैसा है? क्या हमें इस्लाम ये समझाता है? आप हिस्ट्री उठा लें, हिस्ट्री स्पीक्स इटसेल्फ कि जो उन्होंने इंडिविजुअल की तरह है ना टूट गए। वही बात है ना, एक लकड़ी है, 3 अगर जोड़ेंगे तो तोड़ना मुश्किल है, एक-एक तोड़ेंगे तो जल्दी टूट जाएगी। उन्हें हमें तोड़ना आसान इसलिए हुआ क्योंकि हम पहली नफ़्सी-नफ़्सी की आदत में हो गए पड़ गए सर, कि तू अपना नफ़्सी-नफ़्सी खेल, तू अपना नफ़्सी-नफ़्सी खेल। हालाँकि नफ़्सी-नफ़्सी तो क़यामत वाले दिन होना है, जब जहाँ इंसान सिर्फ़ अपनी-अपनी सोचेगा। हमने तो दुनिया में हमने उल्टा कर दिया, हम दुनिया में नफ़्सी-नफ़्सी खेल रहे हैं। कितना गलत कॉन्सेप्ट है जो कि मुसलमानों को दिया गया है। तभी मैं कह रहा हूँ कि सब आपस में कनेक्ट हो जाएँ, कनेक्ट विद ईच अदर। खुदा का वास्ता कनेक्ट विद ईच अदर। अब पता है इंडियन में 22,000 प्रोफ़ेसर हैं जिसमें से 9,000 यहूदी हैं। यहूदी में एक बंदे की तरह आग लगी थी, टोलेरेंस जो उनका प्रोफ़ेसर था, फिलॉसफर और पूरी एक नस्ल में यहूदियों को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। और मुसलमान जिनके पास कुरान है ना, तो मोज़ेज़ से दुनिया में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारीकी कुरान होकर। तुम्हारे पास तो कुरान आ गया था, तुम तब भी ख़वार हो गए। वो लोग उन्हें सिर्फ़ थर्सडे को इजाज़त थी ग्रोसरी करने की और वो सिर्फ़ इस लाइन के अंदर एक जगह थी, वहाँ पलते थे यहूदी और आज देखें वो कहाँ बैठे हैं। लॉबिंग, कनेक्ट आपस में। हर 18 साल का बच्चा कहीं भी पैदा होगा यहूदी है, उसके में से उसकी पैसों में से 10% प्रॉपर उधर जाता है, इसराइल को। फाइनेंसिंग ऐसी होती है, ऐसी कौमें बनती हैं। बड़ी-सी गाड़ी में जब छोटा-सा आदमी उतरता है ना, तो कौम बर्बाद कर देता है और एक पैदल चल के आने वाला बड़ा आदमी आता है तो कौम बना देता है। जो अपने छोटे पर्पस लेके, छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके आता है और आगे-आगे सबको दे देता है, यार अपनी-अपनी खेलो, बस ये या पैसा पर्पस है, सब कुछ ये पर्पस है। छोटा आदमी है। जो बड़े मसाइल लेके आता है और बड़े मसाइल हल करता है, वो होता है असल आदमी। और मुसलमान ने तो सबको बताया कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है।
मुसलमान होना चाहिए था प्रॉब्लम सॉल्वर, लेकिन आज मुसलमान प्रॉब्लम सॉल्वर। हमसे जो एक अपनी एक चीज़ नहीं डील की जाती, हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? तो सबसे पहले ना हमने ये सीखना है कि हमें इस नफ़्सी-नफ़्सी के आलम से ना निकलना है और एक उम्मत को एज़ अ उम्मत समझना है और आपस में कनेक्ट होना है। खुदा का वास्ता कनेक्ट हो जाए। हम शिया-सुन्नी खेल रहे हैं, हमारा पोता-पोती निकला है। हमने कहना है जी शिया-सुन्नी, 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 वो कहते हैं ना मैं शिया बनना है ना सुन्नी बनना है। लिटरली एलजीबीटी कम्युनिटी बाहर के मुल्क आवाज़ें लगाती है कि वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रंस। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रोटेक्ट योर ईमान। दे आर कमिंग फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रंस। अभी भी वक़्त है बाज़ आ जाए। अभी भी वक़्त है समझ जाएँ उस पर्पस को और इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कनेक्ट हो जाएँगे। शिया-सुन्नी छोड़ दें, आपस में कनेक्ट हो जाएँ। ऐसा शिया-सुन्नी का हमने क्या करना है कि आपका बच्चा इस्लाम में नहीं रहना चाह रहा। उस प्रॉब्लम को समझे वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। और प्रॉब्लम्स जब हमें नफ़्सी-नफ़्सी और एक इस्लाम को एज़ अ बोरडम कॉन्सेप्ट दिया ना इस्लाम का, तो मुसलमान का बच्चा इस्लाम से बेज़ार हो गया। असल पर्पस को समझें और इंशाअल्लाह ताला ये था मेरा एक छोटा-सा ब्रीफ सा टॉपिक जिसमें हमने सिर्फ़ इस पे बात करनी है कि हम नफ़्सी-नफ़्सी को छोड़ते हैं और एक उम्मत की तरह आपस में कनेक्ट हो जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।